सकते हैं हम लोग। और स्कूल की बजाय मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो घर घर तक पहुँचे। आँख मूंदने से कुछ नहीं होगा, चारों ओर कुछ सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है तो उसे ठीक किया जा सकता है, और उसे ठीक ना कर सके अपने आप को ठीक किया जा सकता है। अपने आप को ठीक करते हैं और ध्यान में उतरते हैं, ध्यान की बहुत सी विधियों में उतरते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत से लोग जो परमात्मा के बारे में बोल के गए, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, आज मैं भी उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूं। तो मैं जानता हूं कि हर आदमी बड़ा ईजिली सुखी हो सकता है, बहुत आसानी से। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, कोई जल्दी तैयार हो जाएगा, कोई लेट। मैं कह रहा हूँ हर चीज़, हर वो काम करो जिसमें आपका मन लगता हो। आपको नाचने में मजा आता, नाचो, मस्त होकर नाचो, फुल जबरदस्त धुआं। आपको मज़ा पढ़ने में आता है, आप पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो और मज़े से पढ़ो। मज़ा आ रहा है तो पढ़ने में, आपको खेलने में मज़ा आ रहा है, खेलने में मज़ा, और आप उसी को प्रोफेशन में जिसमें आपको मज़ा। कोशिश करें कि प्रेजेंट में रहा जाए। वैसे वर्तमान कभी समझ नहीं आएगा, वर्तमान है बस। और सत्य यही है, हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं अपने विचारों से। हमारे भीतर विचार चल रहे हैं जिसके कारण हम सभी को प्रॉब्लम हो रही है। आप स्कूटी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि आप सब में वो परिवर्तन आएंगे जो आप सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरी नेचर, पूरी कायनात आपका इतना सहयोग करने लगती है कि मज़ा आने लगता है आपको। आज मुझे भी इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बैठता हूँ तो भी मज़ा आ रहा है। अब कमाल की बात है, बैठने में क्या मज़ा है, बैठने में भी एक मज़ा है। हवा छुट्टी है आज उस चीज़ का मज़ा। और मैं अब यार बारिश हो रही है इसलिए मैंने कहा यही वीडियो बना लें थोड़ी सी, और बाहर का मौसम भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा मेरे साथ। बड़ा मज़ेदार मौसम है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सभी को, तो ये बाहर का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, फुल गीला गीला मौसम, मस्त मौसम और ज़बरदस्त मौसम। ये पीछे सारा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और ये पीछे का ऑफिस है हमारा, बड़ा शानदार ऑफिस है। और कुदरत के नज़ारे हैं, पीछे पहाड़ी भी है हमारे, शायद आपको दिखाई नहीं देगी अभी, बहुत दूर सी की पहाड़ी है, बाकी आपको ये दिख रहा होगा। और बारिश तेज़ हो गई है, आज घर जाने का सिस्टम नहीं बन पा रहा अभी। और बाहर का दिखाता हूँ आपको, बाहर भी बारिश बड़ी ज़बरदस्त है, वो देखिए ये गेट के बाहर की साइड है। और जैसे लोग व्लॉग बनाते हैं ना, मैं व्लॉग तो नहीं बनाता, मैं सिर्फ ध्यान की बात कह रहा हूँ। ध्यान आपको मज़ा देने लगता है और सारी चीज़ में मज़ा आता है। बड़ा मज़ेदार मौसम है। ये देखिए बाहर कितनी ज़बरदस्त बारिश, जैसा आपको दिख रहा है। हेलो, तो मैं तो भाई ध्यान जब करवाता हूँ आज तो बारिश का मज़ा बड़ा आ रहा है। और घर जाने की जल्दी है, घर जा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए बड़ा मज़ा है। और पीछे शेर सिंह भी बैठे हैं, जूम करके दिखा दूँगा, वो भी बड़ा मज़ा लेंगे। और इन्हीं चीज़ों के मज़े के लिए हम पैदा हुए हैं। तो ये ध्यान से पूरे आकाश को थोड़ा सा और ऊपर, ये देखिए ज़बरदस्त। ये बजरंग जी की दुकान है, वहाँ से किताबें वगैरह भी हमने बच्चों को वहीं से दी हैं। और भी है, बड़े हेल्पफुल नेचर के, बड़े मज़ेदार, धन्यवाद। और बाहर उधर ग्राउंड है, आप तो ये देखिए। और बारिश में मज़ा आता है, लेकिन आज धुआंधार बारिश, फुल एन्जॉय के साथ। अभी जैसे पीछे भी उन्होंने मेरा सॉन्ग लगाया था। और ये देखिए पीछे हमारे कुछ वर्डिंग्स है, जिसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हिंदी की उर्दू बनाने में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। देखिए उर्दू बन गई है, तो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार मौसम। और जब मौसम हमारे हाथ में नहीं, कुदरत हमारे हाथ में नहीं, तो प्यारे मित्रों आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि दुनिया में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। मैं भी ज़िंदगी को ये चाहता था कि ज़िंदगी बड़ी स्मूथ और बड़ी शानदार बीते, मेरे अनुसार बीते।
लेकिन ये जीवन कभी भी किसी के अनुसार नहीं चलता। ये जीवन की अपनी एक गति है और ये जीवन अपने ही अनुसार चलता है। आपको बता दूं, जीवन में हर आदमी कुछ चाहता है, कुछ इच्छाएँ रख रहा है। आपके इच्छा रखने से ये ज़िंदगी नहीं चलती, मेरे इच्छा रखने से नहीं चलती। मेरे यार दोस्त बहुत प्यारे हैं, सारे के सारे। आज तक मेरे जितने दोस्त बने, जितने लोग मुझे मिले, वो सारे ही बहुत प्यारे हैं, चाहे वो नीलों के लिए, क्योंकि किसी के लिए मैं बुरा हो सकता हूँ। कभी मैं उनका दोस्त, कभी मैं उनके लिए बुरा भी हुआ हूँ, लेकिन जल्दी मैं चाहूँगा कि परमात्मा सब कुछ ठीक करे और उस व्यवस्था को दोबारा दे कि मैं उन्हें दोबारा प्रेम करूँ। और मैं उन्हें दोबारा क्या, मैं तो अगर आज भी प्रेम करता हूँ। सबकी अपनी समझ होती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं करते। जो लोग ध्यान नहीं करते, ये हाथ है, ये दो ही नहीं है, दोनों बहुत शानदार है, लेकिन दोनों का मिक्सअप है, दोनों को इसको अकेले चलाएंगे तो गलत है, इसको अकेले चलाएंगे तो भी गलत, मिक्सअप है। मैंने ज़िंदगी में सारे डिसीजन दिल से लिए। दिल नाभि के बहुत नज़दीक है, तो उसके खामियाजे भी रहे, क्योंकि भरोसे बहुत जल्दी होते हैं। मेरे जैसे मेरे दोस्त भी थे, उनके भरोसे जल्दी होते थे, लेकिन कहीं मैं मार खाता तो मैं मार खाऊंगा तो वो भी खाएंगे, क्योंकि अब सारे इसी कैटेगरी में। लेकिन अब आज ये शानदार काम हो गया है कि अब बैलेंसिंग आ गई है। अब मूर्ख बनने के काम नहीं है, अब सिस्टम दिखाई देने लगा कि कर्मों की थ्योरी है, कर्माल थ्योरी। बहुत सी बुकें हैं और वो सही है, जितनी भी चीज़ें जो लिख रहे हैं कर्म, लेकिन इन सारे कर्मों को बड़ा आसानी से काटा जा सकता है। आप ध्यान करते हैं, जिंदगी में आपने कभी कोई भी बुरा काम नहीं किया। आप पूरे किसी के लिए तो किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, उसी टाइम में, उसी क्षण में आप किसी के लिए तो बुरे हो गए और किसी के लिए बहुत अच्छे हैं उसी समय में। क्योंकि सबके अपने अपने वाइब्रेशन जो है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेचर के नज़दीक जाएँ। जितना नेचर आज जैसे बारिश है और मेरा प्रेम क्या, बस मेरे अंदर का मोर नाचता है इसी देखते। यह बारिश जब इतना बड़ा अस्तित्व, इतनी ज़बरदस्त बारिश, और हर एक उसके मैसेज को मैं धन्यवाद करता हूँ। कुदरत की हर एक चीज़ में मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा मंगल करना, सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी हर चीज़ का मंगल, और हर और मंगल ही मंगल। गाना ना आमिर खान की फिल्म मंगल पांडे का, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। तो यह मंगल हो सबका। और मैं कोई जादू कौन है या तो उसको नहीं जानता, और जो जानते हैं उनका भी धन्यवाद। तो भी विश्वास अपने सब अपने में। मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे आज मज़ा आने लगा, मुझे इतना मज़ा आने लग गया कि मेरे अंदर प्रेम के अलावा कुछ नहीं चलता। मेरे प्यारे दोस्तों, आई लव यू। और मैं तो सिर्फ इतना ही दे सकता और सबको दूँगा, इस पानी को भी, पेड़ को भी, पशु पक्षियों को भी, कीड़े मकोड़ों को भी, आपको भी। शिक्षा की विडंबना हो गई, बच्चों से प्रेम करना बंद हो गया, नंबरों के आधारित हो गया। अरे यार कैसे हो सकते हैं आप? नंबर नहीं आए, नंबर आए, कौन से नंबर, कैसे नंबर? पढ़ना नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। और कितनी कमाल की बात है, पढ़ना बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आता। प्यार से बच्चे को कुछ भी बोल सकते हैं। बच्चा नाचना चाह रहा, पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप खेल में से पढ़ाई करना। हमारे स्कूल में हम बातें नहीं कर रहे हैं, बातें करते करते भी पढ़ाई कर रहे हैं। लिखती सिखानी थी, सीख रहे हैं बच्चे। अभी मेरे पास 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके इंटरव्यू में आपको देंगे। परिवर्तन तो इंसान बता सकता है। एक आदमी बीमार है, वो ठीक हो जाता है, तो वही बताएगा कि हाँ यार मेरे डॉक्टर के पास जाकर ठीक होगा।
तो अपने पास भी सबसे बड़ी चीज़ स्कूल को स्कूल नहीं मानना चाहिए। एक स्कूल एक स्वास्थ्य गृह है जहाँ पे स्वास्थ्य मिलना चाहिए, जहाँ पे बुद्धि विकसित होनी चाहिए, जहाँ पे बुद्धि के नए नए आयाम खुलने चाहिए। बच्चे की बुद्धि बड़ी साइंटिफिक होती है, उनके हर प्रश्न का माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए, जिन प्रश्नों का उत्तर पता नहीं उसका उत्तर कभी नहीं देना। आपको भगवान का कुछ नहीं पता तो उत्तर मत देना मेरे प्यारे बच्चे। हे मेरे प्रिय आत्मन, कभी भी उत्तर मत देना, क्योंकि उत्तर देते ही आप उसके रहस्य विषमता उत्पन्न करते हैं। परमात्मा है, भगवान है, बुद्ध है, नानक है, कृष्ण है, शिव है, सब है तो हैं। उन्होंने कुछ जबरदस्त किया लेकिन क्यों नहीं चाहिए। तो आज आप सबकी बारी है कि ध्यान में उतरे, जितना उतर सकते हैं उतरे। धन की दौड़ करें, कोई मना नहीं। मैं कहता हूँ सारी चीज की ओर दौड़ना, हर एक चीज जो चाहते हो उसकी ओर दौड़ो, लेकिन अंदर उससे ज्यादा गति से दौड़ो। जितना अंदर उससे ज्यादा गति से दौड़ेंगे उतना बाहर और अंदर आपका संतुलन बनने लगेगा। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं कहूँ कि मैं इस बारे में ज्ञानी हूँ तो नहीं, ये सारे ज्ञानी हैं, जितने भी लोग हैं सभी ज्ञानी हैं, सभी के सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप कि एक दिन मरेगी। मैं स्कूल में जैसे आपने मेरी वीडियो देखी है, बच्चों को पूछते हैं बेटा आप सबको पता है कि एक दिन मरेगी, अभी मरेगी। जब ये पता है तो लड़ना किस बात करेगा, तो भागना किस बात पर। मैं बड़ा इस चीज़ को सोचता था कि यार मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। सारी दुनिया नॉर्मल लाइफ जी रही है, सारी दुनिया पैसे के लिए दौड़ रही है, और क्यों दोस्त है, कोई बात नहीं, दोस्त है, प्यार है। और ऐसा नहीं है, मैं भी लोगों से पैसे कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन मेरे से मांगा नहीं है, क्योंकि मैं उनको घर गया बच्चे देख के मैंने कहा बच्चे क्यों नहीं दोस्त, कभी दोस्त थे और पैसों के लिए उन्हें छोड़ दी, तो ऐसा नहीं है। मैंने पैसे छोड़ दिए, मैंने जाने दिया, आएंगे उनको देने उनको। आज अद्भुत बात ये है कि आज मैं बड़े आनंद में, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रहा, मैं भी जानता किसी और को क्या हुआ। मैं तो इस बारिश की आवाज़ सुन रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अंदर से जब सुनाई होगी तो आपकी सारी ज्ञानेंद्रिय बिल्कुल प्योर होगी, और ज्ञानेंद्रिय प्योर होने के बाद आपको मज़ा आने लगेगा। अभी राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हुई, मैं कहता हूँ कॉमेडी करो, सब कुछ करो, परंतु ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान आपको दिल के भी पार लेके जाएगा, भाव सागर के पार, भावनाओं के पार। मैं कोई औपचारिक भाषा बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भाषा जैसी है वो ऐसी है, मैं ऐसे बोलता हूँ। मैं किसी की नकल करूँ तो नहीं होगी, मैं नकल से बोलूँ नहीं होता है, अकल से नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने अकल छोड़ दी, मैं अकल के साथ। और ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि आपको लगेगा यार ये हम काम ही नहीं करेंगे, बुद्धि नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। भाई मेरे, मैं स्कूल में भी आता हूँ, बच्चों से भी मिलता हूँ, पेपर भी चलते हैं, सारा खेल भी चलता है, लेकिन अब प्योरिटी से खेल चलता है। मैं ये 100% कहता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अद्भुत, क्योंकि स्ट्रेस फ्री है। मैं बिल्कुल अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि बेटा नौकरी के लिए पढ़ो, नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ो, अगर पढ़ो, पढ़ के सीखो। हमें सीखना है कि जीवन क्या है, हमारे प्रश्न होने चाहिए किताबों में कि मन क्या है। हम मन शब्द को बार बार बोलते हैं किताबों में, मन शब्द नहीं है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत बाद में आता है, कहते हैं हाँ मनोविज्ञान, मन का विज्ञान कहते हैं, बिल्कुल कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को बढ़ रहे हैं। पहले दर्शन को जानने फिलोसफी उसका बच्चा है, फिलोसफी है ही नहीं। यार कैसे आ गया, कौन आ गया भी बीच में कट गया। चलो अभी दूसरी बात और बता दूँ कि मेरी फैमिली है पूरी, भाई माँ बाप भाई बहन सब है, और सबसे बहुत प्यार है, और उन्हें भी मैंने ध्यान में धकेल दिया, ध्यान में भी करते हैं। और फिर में हाँ परिवर्तन पता नहीं चलता, आदमी ध्यान करते उसको लगता है यार ध्यान से क्या मिलेगा। ध्यान से मौत हटती है और जीवन मिलता है।
ध्यान से हौसले बुलंद होते हैं, ध्यान से संकल्प दृढ़ संकल्प इतने दृढ़ संकल्प आ जाते हैं कि जीवन का मज़ा जो है वो समझ में आने लगता है। ये वीडियो मैं पूरे विश्व के लिए भेज रहा हूँ। इसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सारे जानते हैं और वैसे मेरे भाव समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और परमात्मा ने चाहा तो सबको ऐसे समझ में आ गई, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि भाई सारे खुश हैं, क्या पैसे की दौड़ लगी। मैं कहता हूँ पैसा रख के क्या करना। मैं अब किसी मुहिम का एक हिस्सा बनूँगा। परमात्मा मुझसे जो काम करवा रहा है बड़े शानदार है। तो एजुकेशन की तरफ मैं चल रहा हूँ, शिक्षा की तरफ मैं चल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले टाइम में शब्दों में जान होनी चाहिए। सहयोग मतलब एकजुटता। सारी दुनिया की स्ट्रेंथ की कहानी भी आज पता चलता है। बचपन में मैं सोचता था कि घर मुट्ठी होता है, मेरा हाथ मुट्ठी है, घर मुट्ठी है। जब ध्यान आप करने लगते हैं तो पूरा विश्व एक है, एक। मैं पूरी ताकत से ये प्रेयर कर रहा हूँ कि चारों ओर मंगल ही मंगल हो। हे मालिक, जितनी प्रार्थनाएं सुनी, जितना सुना, सब सत्य है, जितना अद्भुत सत्य है जिसका मैं शब्दों में नहीं कह सकता। मेरे हृदय में स्थिति है। मैं मेरे हृदय का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हाथ जहाँ जा रहा है उस हृदय का नहीं, उसका भी करता हूँ, फिजिकल का भी करता हूँ कि इस खेल में मुझे डाल दिया और इस खेल से मैं गेम को ओवर करके निकल गया हूँ आपको की गेम से। क्योंकि आपकी गेम आपकी है, आप लोग खेलना चाह रहे हैं तो आप खेलते रहो भाई, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा ना लोग कम समझ में आए मुझे, आप लोग कम समझ में आते हैं जब आप यहाँ पे। मैं अब गेम से बाहर हुआ हूँ, लेकिन हाँ अब मेरे को ड्यूटी मिल रही है कि भैया आप शिक्षा दो। हालांकि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं एक ही नौकरी करता हूँ। तो ओशो धारा में बहुत सुंदर एक गीत है। हाँ, ओशो नाम ले रहा हूँ तो ये तो सोचिएगा कि मेरा ओशो से कोई लेना देना रहा। हाँ, मेरा प्रेम बहुत है, ओशो से भी है, मीरा से भी है, कृष्ण से भी है, नानक से भी है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मैं गुरुद्वारे भी गया हूँ और कृष्ण की फ़ोटो मेरे घर में मैं बचपन से लाता रहा हूँ। अब पता नहीं पिछले अगले जन्म मैं नहीं जानता, ना मैं इन चीज़ों में कोई विश्वास रखता हूँ कि पिछले जन्म मैं कह रहा हूँ, पिछला मुझे सोचना क्यों। मैं तो अब की बात करता हूँ, अब मैं मज़ा आ रहा है और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई। और मैं तो मज़े ले रहा हूँ और तुमने भी ले रहे हो। मेरे पास आओ, मैं वीडियो बता दूँगा और उन वीडियो को अपनाते रहो और करते रहो। किसी की कोई कॉमेंट्स हो, किसी को कोई बातचीत करनी हो तो कमेंट्स में लिख देना। वैसे मैं कमेंट्स वगैरह कोई पूछता नहीं हूँ, मैं ये भी बता दूँ। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं फ़ोन कर जरूर बात कर सकता हूँ। और हो सकता है आने वाले टाइम में फ़ोन पे भी ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि एक आदमी वैसे बात करता है। तो आप लोग इसीलिए सेशन के लिए कहते हैं, सेशन अटेंड करें, उसके बाद आप मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ें या फ़ोन पे बातचीत करें। तो आप उनकी जो कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखाएँ कि बेटा कैसे ज़िंदगी कैसे जी जाए और ज़िंदगी है क्या। पहले तो ये रहस्य समझ में आ गया कि भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड तो हम तो कुछ नहीं है और रियल में कुछ आएंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं यार सब फालतू की बातें हैं, तो सबने मरना है, एक दिन हम काम नहीं करेंगे। आप ध्यान जब प्रबल होगा तो आप दोबारा काम करेंगे। बचपन में हम कुछ नहीं करते थे, एंजॉय होगा, हाँ हाँ मज़ा आता है, आनंद आता है, छोटे छोटे वो याद ही नहीं है। जब तक हम नहीं थे, मैं नहीं था, जब तक हरी बड़े आनंद बड़े मजे थे। छोटे बच्चे का गला दबा दो मर जाएंगे, लोग मार भी देते हैं, गलत। किसी का जीवन लेना नहीं बनता, जीवन एंजॉय करने के लिए। जीवन को इतना अद्भुत बना दो और वो अद्भुत है। अरे देखो एक बार यार, इतना बड़ा शरीर इतना बड़ा हो गया, इतना सा पैदा हुआ, कैसे हो गया। खाना खा रहे हैं, नानक की वाणी में आएगी जब आप ध्यान में उतरेंगे। और जब और होता है ये एक और बात होता है, जो चलेगा उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं वहाँ कुछ होता, वहाँ कुछ नहीं होता। वो जगह है आपके मौन रहने की, ध्यान करने की। आप शांत होकर बैठते हैं, जब सारे वहाँ से चले जाते हैं
तो याद ही कभी क्या करेंगे मैं ओके मुझे बैठा ये संकल्प आपके जरिए है। पहले बता दूँ समर्पण, संकल्प, प्रेम, धैर्य ये सारे आते हैं क्योंकि आपके अंदर है, इनके आपने काम नहीं किया। ध्यान अपने आप ही उनके काम कर देता है। जब आप बैठते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप होश को साधने लगते हैं। होश क्या है कि आपने सोचना शुरू किया कि मैं ध्यान में बैठूंगा, तो मैं से शुरू होगा और तू तक जाएगा, लेकिन फिर तू भी खत्म हो जाएगा। जितनी अद्भुत बात है, तू भी खत्म हो जाएगा, परमात्मा भी नहीं यही बात फिर परमात्मा जिसे हम कहते हैं उसके अंदर आपके अंदर बदलाव, जैसे आज मेरे अंदर बदलाव है, मजा आने लगता है। अब पता चलता है सच्चिदानंद किसे कहते हैं। आज मैं इस वीडियो के सामने बोल रहा हूँ तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि सच्चिदानंद क्या है। सच्चिदानंद बताएंगे, हाँ प्रकट, जैसे दिए की बाती है, आग जली प्रकट हुई और बत्ती में आपने लगाया, एक लो आ गई। केमिकल रिएक्शन नहीं लग रहा है कि आप हीट को सामने लाए, आग जली, बत्ती जो प्रकाश वो प्रकट है और अद्भुत है। आप सबको निमंत्रण है, सबको, जितने मैं बोलता रहूँ, वीडियो बनाता रहूँ, वीडियो भेजता रहूँ, शायद भेजता भी नहीं। देखिए इस बॉडी से जो काम उन्हें वो होंगे, उन्हें कोई नहीं करता। और मैं फिर बता रहा हूँ मोटिवेशन प्रोग्राम है। आप इतने मोटिवेट हो, जीवन में हारने की जरूरत, हारना किससे, संघर्ष की किससे, हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संघर्ष करने की जरूरत नहीं। आप शांत समझते हैं, काश मुझे भी मेरे जैसे लोग मिलते कहते कि बैठ दुनिया को समझ, मुझे मिले। उन्होंने कहा परमात्मा है, ध्यान कर, परमात्मा मिले। छोटा था, समझ में नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, बड़ों ने कहा कुछ। जो अब कर्मों की बात कर रहे हैं, इस मालिक का बहुत धन्यवाद है, सभी संतों का बहुत धन्यवाद है जो आज भी इस रूम में मौजूद है। कुछ जिंदगी में मिल रही है, उनके लिए अपने काम आप बहुत सहयोग है उनका, हर चीज़ का सहयोग दे रहे हैं। जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला दुनिया। मैं ये बात बार बार सोचता था जब घटना घटी, आज से लगभग 18-19 साल पहले, 18-19 साल, हाँ लगभग 17-18 साल पहले जब मेरी मैरिज हुई, इसके बाद मैं ये सोचता था मेरे साथ ऐसा नहीं। अब जब मैं ये बात सोचता हूँ मेरे साथ ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरी तो मर्जी थी। लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमात्मा जानना चाहता हूँ या परमात्मा जानने निकला था। वो चुनाव अस्तित्व करता है, हम हमारे ऊपर कुछ वो नहीं कि हम सोच पाएँ। तो जितनी अचीवमेंट्स हैं बाहर की भी, वो भी ये नेचर ही करती है, ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता। क्योंकि मैं अपनी बताऊँ तो मैं पुलिस की भर्ती में दौड़ना, पुलिस वगैरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिशें मैंने भी की, लेकिन तब नहीं हुआ कुछ। तब ये समझ नहीं आता, तब लगता था कि बेटा कमी रहेगी, तेरे में कोई कमी नहीं है, तेरे में कोई कमी नहीं है। आपको पहले बता दें कोई कमी नहीं है। उस वक्त भी मैं बैठ जाता, कोई मिल जाता मुझे, लेकिन क्या ये भी अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। अपने हाथ में इतना है कि समझ आ जाए। वो समझ आ गई थी कि मैं ये बॉडी मेरी विदा होनी है, तो कुछ और बहुत विराट है अंदर जिसका पता नहीं क्या है। चला था, मिल गया और मिलता है, जो बिल्कुल क्लियर कट क्या है, 100% मिलता है। कुछ और बनने से फायदा नहीं, जो हम हैं वो हमें होना पड़ेगा। और अगर हम वो हो जाएंगे तब खेल में मजा आएगा, तब खेल दिखाई देगा, तब लीला समझ में आएगी। आज ये संगीत
जो बारिश का बाहर बज रहा है। लेकिन इसका आनंद अब बचपन में आता था, बचपन में भी इसका आनंद आता था, लेकिन आज उड़ाने लग रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन वाला आनंद फिर आ गया। आज बारिश की जो तरंगें में देख रहा हूँ, वो लहरें जा रही हैं पानी से, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे देखने में। और प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, तो वट एवर जो मर्जी आप समझते हैं, और मैं कह रहा हूँ नाचे कूदें खेलें सब कुछ ठीक है, परंतु थोड़ी हाँ हाँ, ये सांस आज पता चलता है कि इस ध्यान में सिर्फ सांस को देखते देखते, सिर्फ सांस को देखते देखते सब कुछ होने लग गया। मैं तो वैसे छोटी सी प्रतिस्पर्धा मन में रही परमात्मा की दया से कि मैं मेरी सिस्टर के साथ ही बैठता था, और ये ना लाइव कनेक्ट हो जाती है मेरे को। तो जब मैं थोड़ा सा पहले की बात करूँ, घटना से भी कर लेगी, कई बार तो मुझे ये लगता था कि यार जीवन यार बस अब मैं पैदा हुआ हूँ तो बस यही जीवन इतना ही है। जब भी आप जीवन के बारे में जानने निकलेंगे, आपका जीवन पास्ट फूड सब और पिछली सदियों सब गायब और छोटा सा हो जाना बिल्कुल नहीं। आप कहोगे यार ये क्या हुआ? क्षण में वर्तमान, और हम लोग वर्तमान के अलावा पूरी कायनात में मनुष्य है जो वर्तमान में हो सकता है। कोई एलियंस नहीं है, कोई एलियंस नहीं है, आपसे बड़ा एलियंस कोई नहीं है। बड़ा सिस्टम से सिस्टम चल रहा है, बड़ा नियमबद्ध चल रहा है। बस इन नियमों के साथ एक होना हमें, और अगर हम एक हो गए नियमों के साथ तो ये दुनिया बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, ये बकवासबाजी में जो चल रही है, साइंटिस्ट बन गए, साइंटिस्ट बहुत बन गए, अब साइंटिस्टों की हालत देख ली। साइंटिस्ट खुद पछताते होंगे कि यार क्या आविष्कार कर दिए। आज ये मारने मरने के लिए तैयार, लोहे का आविष्कार हुआ तो चाकू बनाने लग जाते हैं, तलवारें बनाए। अरे सब्जी छीलने के लिए बनाया, ठीक है, वो सब्जी छीलने वाला तो रह गया, लेकिन दिमाग खराब हो गया। तो प्यारे मित्रों, मेरे प्रिय आत्मन, वैसे मेरे को बड़ा भी शोध लगता है। मेरा प्रेम पूर्ण शोध यही है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, जो भी मैं कह सकता हूँ प्रेम से, वो सबको सद्बुद्धि दें, मेरे थ्रू दिलवाने, मेरे थ्रू दिलवा दें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेवा जिसे हम बोलते हैं, सेवा शब्द छोटा नहीं है, एक विराट, कोई भी एक शब्द उठा लो जिसे हम मंत्र कह देते हैं, कोई भी सेवा, सेवा का अर्थ ही क्या है? आप किसी की सेवा तभी कर पाते हैं जब आप प्रेम करें। और सत्य है, जिन्होंने भी वाणी में बोली, अब तो वो खैर वाणी में सब समझ में आ गई। तो बहुत ज़्यादा तो आज बोलने को नहीं है, क्योंकि नया नया हुआ हूँ अभी तैयार दोबारा से, क्योंकि आज बदलाव कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, और ये बदलाव बहुत ज़्यादा है। मैं जैसा हूँ वैसा आपके सामने हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ कहने के शब्द नहीं है। और आज़ादनगर में जैसे मैंने बताया कि मैं आज़ादनगर में शाम को 5 बजे, आज तो बारिश है, आज नहीं जाऊँगा, सुबह भी नहीं गया था आज, क्योंकि सुबह भी बारिश थी। तो मेडिटेशन जिसे कहते हैं, ध्यान हमने शुरू किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ, म्यूज़िक के साथ, क्योंकि म्यूज़िक पे भजन और बढ़िया बढ़िया सॉन्ग चलाते हैं, उस पर नाचते हैं, फिर कुछ परमात्मा बोलता है तो आप तक पहुँचता है, तो बहुत बढ़िया है, वो जगाएगा सब कुछ। इससे ज़्यादा तो अभी नहीं कर पाऊँगा। आई लव यू ऑल ऑफ यू, आप सभी से बहुत प्रेम है, और माफ़ी चाहूँगा मेरे द्वारा कुछ भी आपको अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि जीवन मैं भी आप ही लोगों में रंग करके जा रहा हूँ, और कृष्ण नानक भी वो सब भी ऐसे ही निकले हैं, क्योंकि उनकी जो लीलाएँ दिखाते हैं वो लीलाएँ नहीं है, वो भी उस टाइम दौड़ नहीं थे सारे, लेकिन काम चल रहे थे, उन दौड़े भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ हटेगी तो दर्शन रहेगा। तो दर्शन की ओर बढ़ें, समझ को छोड़ें, गिराएँ अपनी समझ को। क्योंकि पहले ये बता दूँ, बहुत लोग कहते हैं जो
जिनमें दिमाग कम है वो ये कहते हैं भैया हाथ नहीं उठाएगा, कोर नहीं तोड़ेगा तो रोटी कैसे खाएगा। तो ये फजीली बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि हाथ का हिलना अंदर की एक सत्ता है, बाहर भी वो सत्ता है, लेकिन अंदर बाहर को एक करने के लिए ध्यान के अलावा कोई पद्धति नहीं है। तो अपने बच्चों को आप सभी ध्यान में उतरें। मैं कोई मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम चर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नाम दान नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप जब सोते ही तो अपनी नाभि पर होश रखे और सोएं, किसी के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। आपकी सांस बहुत अद्भुत है, और जब आप तैयार होंगे, ये तो स्टार्टिंग है, जब आप तैयार हो जाएंगे तो अपने आप आपके जीवन में जिसे हम गुरु बोलते हैं वो अपने आप आ जाएगा और आपको पूरा रास्ता मिलेगा। क्योंकि ये सांस है जो माध्यम बनेगी, और इस सांस से शुरू करते करते तो बीच में आपके नाम दाना अपने ले चुके होंगे, वो भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें काम करती हैं और पूरी ताकत है कि किसी भी तरीके से पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इसमें चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, और मैं ये जो अपने जाति हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पर जाति नहीं कि और भी ज़्यादा मैं डीप में जाऊँ, मेरी बातें और करूँ, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और एक और ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चार जैसे वर्ण थे, जिनकी भी बात में ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चार में भी क्यों बाँटूँ। अपने शरीर से बड़ा कोई धर्म नहीं है, आपसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप अपने शरीर पर फोकस होने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, और इनको क्लियर किया जा सकता बहुत आसान से तरीके हैं, और इस जीवन में अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमें ज़्यादा झंझट नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से हर आदमी को जगाया जा सके, हर एक बच्चे को शिक्षित किया जा सके, इस एजुकेशन में कुछ बदलाव लाए जाएँ जिसमें ध्यान को भी एक सब्जेक्ट रखा जाए। जैसे असेंबली वैसे रखी होगी, असेंबली में ध्यान करवाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, आँख बंद करके बिठाएँ, क्रियाओं को बंद करें शरीर के, ताकि वो मौन हो सकें। फिर सब टीचर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शरीर गिर जाता है, तो वो समर्पण के अंदर आता है सारा। तो उन सारी चीज़ों पर हम भी काम कर रहे हैं, और सारे स्कूलों को करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम में कर लेंगे, क्योंकि करना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर देश की गति नहीं है। देश की गति के लिए ध्यान देना चाहिए। और कमाल की बात है, जो लोग पढ़े लिखे मानते हैं वो भी कबार में कहते हैं कि डिप्रेशन तो है, कुछ तो है, तो भैया ध्यान नहीं किया तो हम इसलिए घर नहीं जा पाते। तो ध्यान करेंगे तो हम पढ़ाई का भी एक सदुपयोग कर पाएंगे। एजुकेशन का मज़ा है, क्योंकि असली मज़ा तो सबके साथ है, क्योंकि सारे के सारे हैं। अकेला ठीक है, ना बात जितनी कर रहा हूँ तो सिर्फ समझदारों के लिए है, तो समझ लेना, और ना समझ तो ना समझ रहेंगी। जैसे चलना है उन्होंने चलना है। और मज़े वाली चीज़ ये है सबसे बड़ी कि मैं नाक तो की रखी यार, ये मशीन कमाल की है, छोटी सी है और पूरी मुंडी लगा देती है। छोटी सी मक्खी, सारा कुछ छोटा सा मच्छर, सारा हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। इनको देख के कुछ दिमाग में नहीं आती कि इतनी बड़ी चीज़ें कैसे, कभी प्रश्न ही नहीं उठते, उठने चाहिए और फिर उन प्रश्नों को करना। मैं अगर प्रश्न मेरी सिस्टर से करता, मैं अपने हाथ को भी देखता था, मेरे को कई बार लग रहा है यार उंगली चार क्यों है। अब इन क्यों के कोई जवाब लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने पे काम करते हैं तो एक क्यों भी निकल के आ सकता है और सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यार दोस्तों, अभी बारिश का टाइम है, तो मैं आराम से यहाँ बैठा सभी से बातचीत कर रहा हूँ। आपकी कोई प्रश्न है, कोई क्यूरी है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और 101% जो रास्ते मैं बताऊँगा उससे आपके पूरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ आएगा। और
आप एक विराट की तरफ बढ़ेंगे। जब विराट को चुनाव करेंगे तो विराट मिलेगा और आपको आने वाले टाइम में दिखेगा, क्योंकि घड़ा पकाएगा कुम्हार छोड़ेगा तो नहीं, तो उसने छोड़ा नहीं, पकाया पूरा और करने में कुछ नहीं और होने की बहुत कुछ है, क्योंकि अब जीवन गया अपने हाथ से। और जीवन रह गया, अब जीवन हाथ में तो रहता है, क्योंकि जब तक जीवन मेरी मुट्ठियों में था तो कहानी चलती थी, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मैं बोलता था मुट्ठी में है तकदीर हमारी, जिसको बस में हमने किया है तो नहीं किया भैया, बस में हुई नहीं। क्योंकि अगर अपने अनुसार चलती जिंदगी तो शायद सारी चीज़ें व्यवस्थित पद्धति हो, हमारे अकॉर्डिंग जिंदगी नहीं चलती, तो ध्यान की ओर उतरना शुरू करें। तो ध्यान की ओर उतरेंगे तो समझ में आएगा, पेड़ पौधे पशु पक्षी हर चीज़ आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो बाद में भी वीडियो डालेंगे। बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त, बारिश में भी मज़ा आता रहता है, तो मैं भी थोड़ी देर बहुत बहुत धन्यवाद।